चाय के ढाबे पर काम करने वाला लड़का बड़े सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन कैसे बना। वो शख्स जिसका बाप पुलिस में एक हेड कांस्टेबल था, लेकिन उसने तरक्की कैसे की। पाकिस्तान और इंडिया का सबसे महंगा तरीन फनकार कपिल शर्मा, उसकी कहानी क्या है और वो किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की आंखों का तारा बना, तो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। कपिल शर्मा इस वक्त बड़े सगीर के सबसे बड़े कॉमेडियंस बन चुके हैं। वो इंडिया की तारीख के सबसे कामयाब कॉमेडी शो के मेजबान हैं और महाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज उनकी दौलत का तखमीना तकरीबन 300 करोड़ रुपए लगाया जाता है। कपिल ने ये सारी मेहनत रातों रात हासिल नहीं की और रातों रात वो स्टार नहीं बन गया, बल्कि इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी जिद्दोजहद शामिल है। आज वो इंतहाई शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। कपिल शर्मा लाहौर के करीब तरीन इंडियन शहर अमृतसर में पैदा हुए। उनके वालिद मशरकी पंजाब की पुलिस में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे। कपिल शर्मा के घर में शुरू से ही तंगदस्ती का राज रहा। ऐसे में कपिल और उनके बड़े भाई भी अपने वालिद की मदद के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते थे। कपिल शर्मा कुछ अरसा एक चाय के ढाबे पर बतौर वेटर भी काम करते रहे, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करके उनको फीड कर सकें। अभी ये तालिबे इल्म ही थे कि उनके वालिद को कैंसर हो गया और उनकी 2004 में मौत हो गई। कपिल के बड़े भाई को वालिद की जगह पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी दे दी गई। वो आज भी अपने वालिद की जगह हेड कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं। जबकि कपिल ने गुलकार बनने का फैसला किया। वो कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शादी ब्याह के प्रोग्राम्स में अपने टैलेंट का इजहार किया करते। यहीं से उन्हें एक पंजाबी कॉमेडी शो में काम करने का मौका मिला। उसके बाद वो मुंबई आ गए, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई आने के बाद कपिल शर्मा की स्ट्रगल के असल दिन स्टार्ट हुए। पहली बार उन्होंने ऑडिशन दिया तो वो सब कुछ भूल गए। उनके हाथ पांव फूल गए, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। मुंबई में बिना फैमिली के रहते हुए दोस्तों के साथ इंतहाई तंगी के आलम में कपिल ने अपनी मेहनत का सिला जारी रखा और आखिरकार एक कामयाब कॉमेडी शो का हिस्सा बन गए। इस शो का नाम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज था। इसके 2 सीजन पहले ही आ चुके थे, जबकि कपिल 2007 में तीसरे सीजन में इसका हिस्सा बने। इस शो में उन्हें अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार करने का मौका मिला। वो इस शो के फातिह करार पाए और उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला। जब कपिल ने ये शो जीता और इनामी रकम उनके हाथ में आई, तो उस वक्त उन्होंने इससे अपनी बहन की शादी कर दी। इसके बाद भी वो कई सालों तक कई कॉमेडी शोज का हिस्सा रहे। कॉमेडी शोज में उनको पैसे भी मिलते और इनामात भी वो जीतते रहे। आखिरकार 2013 में उन्होंने क्लोज टीवी पर अपना प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। इस शो को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का नाम दिया गया। इसका आइडिया पाकिस्तान से नसीम विकी और शकील सदीकी के पुराने प्रोग्राम से लिया गया। कपिल शर्मा ने नसीम विकी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया। अब उनका शो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उनके इस शो ने वो कामयाबी हासिल की जो पहले किसी भी शो को हासिल नहीं हुई थी। बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपनी फिल्म्स की प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में आने लगे, जिससे कपिल शर्मा एक हाउस होल्ड नाम बन गए। कुछ अरसे तक उन्होंने कलर्स पर ये शो करने के बाद सोनी टीवी का रुख किया। यहाँ उन्होंने द कपिल शर्मा शो के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया और कई सालों में इसके मुताद्दिद सीजन कर चुके हैं। ये इंडियन टेलीविजन की तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब कॉमेडी शो बन गया। इंडियन फिल्म्स अब 2 बातों की वजह से ही हिट होती हैं। या तो वो कपिल शर्मा से अपनी प्रमोशन करवाएं, या उनकी कास्ट इतनी बड़ी हो कि जिसको देखने के लिए सिनेमा घरों के आगे आवाम का रश लग जाए। एक वक्त में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी ना करने वाले कपिल शर्मा आज अपने इस शो की वजह से करोड़ों में खेल रहे हैं। वो एक किस्त का मुआवजा 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उनका महाना मुआवजा 3 से 4 करोड़ रुपए बनता है। बाज अंदाजों के मुताबिक कपिल शर्मा की इस वक्त नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए के करीब है। उनके पास मुंबई में महंगी तरीन रिहाइश है। इसके साथ साथ उनके पास महंगे कमर्शियल फ्लैट्स भी हैं, जबकि पंजाब में उनके फार्म हाउस की मालियत तकरीबन 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। हमारे मुआशरे में ये बात आम है, जब भी किसी के पास दौलत आ जाए तो वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है और अपनी जगह चेंज कर लेता है। कपिल शर्मा इतना पैसा आने के बावजूद इंतहाई डाउन टू अर्थ हैं। वो अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके वही दोस्त आज भी हैं जो गुर्बत के दिनों में उनके साथ होते थे। कपिल के शो में चंदू का किरदार निभाने वाला अदाकार उनका बचपन का दोस्त है। कपिल के शो में सबसे आगे बैठकर गिटार बजाने वाला दिनेश कपिल का कॉलेज का दोस्त है। यही गिटार बजाने वाला वो शख्स
है जिसने सबसे पहले कपिल को स्टेज पर मुतारिफ करवाया था। दिनेश के इस एहसान का बदला कपिल ने इस तरह दिया कि वो आज भी उनकी टीम का हिस्सा लाजमी है। इसी तरह कभी कभी ठाकुर का किरदार अदा करने वाले राजीव ठाकुर भी कपिल का पुराना दोस्त है। ये बुनियादी तौर पर इंडियन पंजाबी फिल्मों का अदाकार है। जब भी इसके पास काम नहीं होता या इसका बुरा वक्त चल रहा होता है तो कपिल इसे अपने शो में काम देकर इसके घर का चूल्हा जलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। कपिल की कामयाबी में एक उसकी खासियत ये भी है कि वो अपना माजी नहीं भूला। वो कभी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने से नहीं घबराते। लोगों को उनकी स्टोरी सुनकर मोटिवेशन मिलती है कि अगर एक चाय के ढाबे पर काम करने वाला लड़का बड़े सगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन सकता है तो दुनिया में कोई भी काम मुमकिन हो सकता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।